अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं आपको पैन में बनाना बताऊंगी, बगैर ओवन के बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है पिज़्ज़ा। तो अब आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पिज़्ज़ा को घर में बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम के बराबर है। पाउडर मिल्क लेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग। पाउडर मिल्क ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना तो ना करें। ईस्ट ले लेंगे, इसके अंदर 1.5 टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल 2 टेबलस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अंडा। तो मैंने अंडा लिया है आधा, 1 अंडा था, इसको फेंट लिया है, आधा ऐड करूंगी इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। अच्छा, मैं जो ये डो बना रही हूँ थोड़ा सा स्टिकी रखूंगी क्योंकि मुझे पसंद है सॉफ्ट डो खाना पिज़्ज़ा के अंदर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड पसंद है, जैसे जो लोग थिन क्रस्ट खाना पसंद करते हैं उनके लिए बता रही हूँ, वो लोग थोड़ा सा हार्ड रख सकते हैं इस डो को, मतलब थोड़ा सा सख्त गूंथ सकते हैं। मुझे सॉफ्ट बनाना है तो इसलिए मैं सॉफ्ट थोड़ा सा स्टिकी बनाया इस डो को। और ये डो हमारा रेडी हो गया। इसको मैं रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। कवर करके रख दें इसको। उसके बाद आ जाते हैं हम चिकन पे। तो मैंने चिकन ले लिया है इसके अंदर 250 ग्राम। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, बोटियों को। इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसको अब मैं रख दूंगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसको हमने पका लेना है। तो उसके लिए मैंने एक लिया है पैन और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये सारा चिकन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतने ये चिकन हमारा गल भी जाएगा लो मीडियम फ्लेम पे, और पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से, पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको रख देंगे हम साइड पे। और अब हम एक पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं क्विक सा। तो इसके लिए मैंने लिया है टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मेयोनीज 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये क्रीमी सा सॉस तैयार होगा, बहुत मज़ेदार सा। एक बार मैंने ट्राई किया था तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूं मैं। जो लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा। और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस। कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि टोमेटो केचप थोड़ा सा मीठा सा होता है, लेकिन हॉट सॉस ऐड करने से ही थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थाइम 1/2 टीस्पून। फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। तो हमारा एक क्विक सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। वैसे ओरिजिनल जो पिज़्ज़ा सॉस है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस जो है रेडी है। इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। और इतने हमारा डो जो है बहुत अच्छे से राइज हो चुका है, ये देखिए। इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे थे राइज होने में। अब थोड़ा सा मैदा ले लेंगे। मैदा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डस्ट किया है क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टिकी डो बनाया था, इस वजह से। और इसको अब हमने थोड़ा सा नीड करना है। स्टार्टिंग में हमने नीड नहीं किया था, तो मैं इसे स्टेज पे इसको थोड़ा सा नीड करूँगी, सिर्फ 1 मिनट तक हल्का सा बस इसको नीड करना है। अच्छा, इस डो के अंदर हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे 2 पिज़्ज़ा, यानी कि 10-10 इंच के हमारे 2 पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। तो मैंने हाफ कर दिया है डो को। तो ये देखिए बस इसका हमने बॉल्स बना के रख देने, पेड़े बना के रख देना। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हमने फ्लैट करना है थोड़ा सा, और इसको बेल लेंगे हम। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है इसको। मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसको बेलना है। बस राउंड से शेप में बेल लेंगे। तकरीबन 1/4 इंच के बराबर का मोटा है, और इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, तो वो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो। अच्छा, इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये जो हमने डो को बेला था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको हाथ से, हल्के हाथ से इसको सेट कर लें। तो ये देखिए हल्के हाथ से इसको मैं सेट कर रही हूँ, राउंड शेप दे रही हूँ कुछ इस तरह से। और जो पिज़्ज़ा का शेप होता है साइड से, उसके कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से फिंगर की मदद से। ये देखिए बन गया। अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस जो था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से फैला लें, कम या ज़्यादा जैसे आपको सॉस ऐड करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे जो हमने पका के रखी थी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कम या ज़्यादा, लेकिन आप घर में जब बनाते हैं तो आप अच्छे से ही बनाते हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में इसमें आप चिकन ऐड कर दें। ये देखिए इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला और चेडर दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इस पर मैं डाल दूंगी तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर। तो ये देखिए चीज़ अच्छे से डाल दें इसके ऊपर। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टॉपिंग में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टोमेटोज़ और कैप्सिकम ऐड कर दूंगी इसके ऊपर इस तरह से। वेजिटेबल्स भी आपकी अपनी मर्जी, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड करें। और थोड़ी सी प्याज भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और ऑलिव्स भी इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं वो ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो चीज़ें पसंद है आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इस पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसके बाद इस पर थोड़ा सा थाइम और ऑरिगेनो जो है वो उसको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे बहुत अच्छी से खुशबू आती है पिज़्ज़ा की, बहुत हल्का सा। और इसके बाद इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए, ऊपर से कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये वाला पिज़्ज़ा जो है मैं ओवन में रखूंगी, ओवन में बेक करूंगी। 200 डिग्री पे इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ये भी उतनी ही टाइम में रेडी हो जाएगा। तो देखिए हम इसे पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये, आप नीचे से उठा के इसको हल्का सा देख लें, अच्छा सा कलर आ गया है और पिज़्ज़ा की जो ब्रेड भी है वो भी आपको फ्लफी सी नज़र आ जाएगी, तो इसका मतलब ये रेडी है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया, 15 मिनट में रेडी हो गया था। अब इसको मैं निकाल लूँगी। बस ये होता है इस पर कलर नहीं आता, लेकिन बाकी बिल्कुल सही बनता है। आप थोड़ी सी ब्रेड साइड से तोड़ के चेक कर लें, और जैसे मैंने चेक करी है बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है ये। और इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि आप बगैर ओवन के बनाना बताएं, तो ये मैंने बनाना बता दिया है। और बहुत ही मज़ेदार बना था, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था टेस्ट में दोनों पिज़्ज़ा के अंदर, इसलिए मैंने 2 बनाए थे, एक मैंने ओवन में बनाया था और एक मैंने पैन में बनाया ये। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनी है, नीचे से क्रस्ट अच्छा बन गया था इसका। तो जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो लोग भी इस पिज़्ज़ा को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत ही यमी बना था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। और मैं आपको ये ओवन वाला भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ओवन वाले पे ये होता है इसका कलर थोड़ा सा बेहतर आता है बस।
तो देखिए दोनों पिज़्ज़ा रेडी हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।